देख रहे हैं झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिला के गोलकरा प्रखंड के अंतर्गत केबरा पंचायत के वनग्राम जाटीसेरेंग गांव में, और यहाँ के मुंडा जी से मिलते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मेरा नाम तिगरा मुंडारी, गांव जाटीसेरेंग, पंचायत केबरा, प्रखंड गोयलकेरा, जिला पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा, झारखंड राज्य के रहने वाला हूँ। सबसे पहले एस्पायर के कार्यकर्ता आ करके हमारे 4 वनग्राम में सर्वे किया गया। सर्वे करने के दौरान 6 से 14 साल के बहुत सारे बच्चे गांव में स्कूल नहीं होने के कारण बच्चे स्कूल से बाहर मिले। फिर इसके बाद एस्पायर के कार्यकर्ता हमसे मिले, बैठक रखने का निर्णय लिया। इस ग्राम सभा में 4 वनग्राम के ग्रामीण उपस्थित थे। इस ग्राम सभा में तय लिया गया कि 4 गांव के बीचों बीच में एनआरबीसी सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया। तो अभी हम लोग बात करते हैं मुंडा जी से कि यहाँ का एनआरबीसी सेंटर का झोपड़ी बनाने में कितना दिन का समय लगा और क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, थोड़ा सा मुंडा जी बताएंगे। सर जी, हमारे सेंटर को उबड़ कबड़ता, पहले उबड़ कबड़ होने के नाते हम लोग सभी ग्रामीण मिल करके गैता, कुदाली, सावल इत्यादि चीजों को ले आकर के ये जमीन को समतलीकरण किए। समतलीकरण करते समय बहुत बड़का सा एक कंकड़ या पत्थर पाए। 30-40-50 आदमी मिल करके उसको खेल नहीं सकते थे। फिर जबरदस्त वह कंकड़ को साइड कर दिए। साइड करने के बाद सारा हमारी जमीन समतल हो गया है। समतल होने के बाद हम सभी 4 वनग्राम के ग्रामीण जा कर के जंगल गए। सर जी, जंगल जाने के बाद हम लोग इस झोपड़ी को बनाने के लिए टांगा लेकर के हम लोग लकड़ी काटे। लकड़ी कटने के बाद उसका छिलका हटाए। छिलका हटाने के बाद हम सभी 4-5 या 6-7 आदमी मिल करके वह जंगा या खूंटा को ढो करके लाए। ढो करके लाने के बाद हम लोग नींव खोदे या खूंटा घरने के लिए गड्ढा खोदे। गड्ढा खोदने के बाद वो जंगा को हम लोग खूंटा के रूप में बनाए। बनाने के बाद हम लोग वो खूंटा को सीधा किए। सीधा करने के बाद हम सभी मिल करके एक सीढ़ी बनाए। ऊपर वाला जंगा को चढ़ाने के लिए तो असुविधा होने के कारण मैंने हम लोग सीढ़ी के द्वारा हम लोग वो जंगा को चढ़ाए। चढ़ाने के बाद हम लोग एक धरना बोलते हैं। हाँ, ठीक है। धरना लाए। धरना भी 15 या 20 आदमी मिल करके पूरा ढोते रखते हुए ले आए। लाने के बाद उसको भी चढ़ा दिए। वो धरना के ऊपर मैंने एक खूंटा लगता है। खूंटा लगाए, वो भी स्पेशल बना करके, और खूंटा लगाए। लगाने के बाद हम लोग रोला लाए सर। रोला भी एक आदमी, एक रोला को एक आदमी लाने गए। जंगल हम लोग को 5-10 किलोमीटर दूर से लाए। दूर से लाने के बाद फिर वह कील के द्वारा हम लोग उसको छेदा किए।
छेदा करने के बाद हम लोग जोड़ दिए। जोड़ दिए। जोड़ने के बाद फिर प्रत्येक गांव से एक एक भैंस लाए। वो भैंस भी अपना जंगल से ही लेके आए। जंगल से लाने के बाद वह 2 फाड़ किए। बांस को 2 फाड़ करना पड़ता है और 2 फाड़ किए। 2 फाड़ करने के बाद उसको खाटी लगाना पड़ता है। वो खाटी भी खरीदने के लिए हम ग्रामीणों को बोले कि खाटी कहाँ से पाएं। वो बोला ग्रामीणों ने हम लोग 5 रुपए करके हम लोग चंदा करके बाजार से खरीद लाऊं। खरीद करके वो पत्ता को ठोकूंगा पत्ता के ऊपर। उसके बाद ठोकने के बाद हम लोग पत्ता ले आए सारा ग्रामीणों के साथ। पत्ता उसके ऊपर हम लोग ढकने के बाद फिर तिरपाल कर देने के लिए तिरपाल कहाँ से हम लोग पाएंगे। तो ग्रामीण ने बोला कि नहीं, उसके लिए भी हम लोग थोड़ा कोशिश करना होगा, पैसा का जुगाड़ करना होगा मेहनत करके। तो ग्रामीण ने बोला कि नहीं, चलो 30 रुपया करके हम लोग चंदा करो। वह हम लोग चंदा किए। चंदा करने के बाद हम लोग खरीदने के लिए कौन जाएगा? नहीं, 2 आदमी को भेजूं। अच्छा भेजेंगे तो क्या से? नहीं, पैदल। कहाँ से लाएगा? नहीं, गोइलकरा 2 आदमी को भेजे। नाश्ता के लिए 50 रुपए वो दोनों को दे दिए। चलिए बाबू, आप दोनों जा रहे हैं तो खाली पेट नहीं जाइएगा। वो पैसों से आप दोनों नाश्ता करके वो फील को लेकर आइए और हम लोग ठोके नहीं तिरपाल को। तो खरीद करके लाए और हम लोग ढाक दिए। तिरपाल के ऊपर फिर से हम लोग पत्ता लगाए। पत्ता ला करके मैंने फिर पत्ता ढाके। पत्ता ढकने के बाद सर जी हम लोग बैल बकरी, गर्मी के सीजन में बैल बकरी घर ना घुसे बोल करके हम सभी ग्रामीणों को बोले थे। वो बोला कि चलिए सर, हम लोग एक एक तो खूटा लाएं जंगल से, ला करके फिर गड़ा खोदे, वो खूटा घड़ करके फिर और बांस लाए। बांस लाने के बाद पूरा घेरान लगा दिए। अच्छा। लगाने के बाद अभी हमारे सारे बच्चे पढ़ने में सुविधा हुआ। हाँ। और सर जी एक बात रहा, ये ब्लैक बोर्ड। अच्छा, ये ब्लैक बोर्ड का भी कोई सुविधा नहीं थी। वो ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए भी हम लोग जंगल गए, लकड़ी छिराई किए, तख्ता बनाए, तख्ता को रोंदा लगाए। रोंदा लगाने के बाद उसको जॉइंट किए। जॉइंट करने के बाद खूटा गाड़े, 2 खूटा उसमें ठोक दिए। ठोकने के बाद हो गया सर ब्लैक बोर्ड का काम। अब मास्टर का सुविधा आए, बच्चों को पढ़ाने में कोई तकलीफ नहीं हुआ।